हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रवि सक्सेना। वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स क्लास। चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आप लोग थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर में 5 है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो डिमांड, अब तक हमने कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होती है और कैसे डिटर्मिनेशन होता है डिमांड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम बात करेंगे दो कॉन्सेप्ट की, डिजायर एंड डिमांड। डिजायर एंड डिमांड, क्या डिजायर एंड डिमांड में कोई डिफरेंस है? ऑफ कोर्स डिजायर एंड डिमांड में डिफरेंस है। डिजायरनेस होती है जब हम किसी वस्तु को परचेज करना चाहते हैं एंड वी आर विलिंग टू परचेज अ कमोडिटी। वी हैव नॉट परचेज दैट येट, अभी उसको हमने परचेज नहीं किया है, बट राइट वी हैव सम डिजायरनेस, वी वांट टू परचेज अ कमोडिटी, दिस इज डिजायर फॉर दैट कमोडिटी। बट व्हेन वी परचेज दैट कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस, दैट बिकम्स डिमांड। जब हम वस्तु को परचेज कर लेते हैं वो बन जाती है आपकी डिमांड। तो डिजायर एंड डिमांड में ये डिफरेंस होता है बस। तो डिमांड को हम और ब्रॉडली बोल सकते हैं, डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट is purchased by the consumers at a particular price or at a particular point of time। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हम कोई भी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदते हैं उसको हम डिमांड बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब हम बात करेंगे इसमें डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड की। नेक्स्ट जो टर्म्स आ रहे हैं आपके वो है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मांग और मांगी गई मात्रा। तो इसमें क्या कोई डिफरेंस लग रहा है? ऑफ कोर्स इसमें अभी डिफरेंस है। डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी, क्वांटिटीज टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस of a commodity। एक वस्तु की डिफरेंट प्राइसेस पर खरीदी जाने वाली डिफरेंट क्वांटिटीज, वो होती है हमारी डिमांड। लेकिन जब बात करते हैं हम क्वांटिटी डिमांडेड की, मांगी गई मात्रा की, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। यानी क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, specific quantity of a commodity purchased at a specific price of the commodity। किसी वस्तु की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्राइस पर जो स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज की जाती है, दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। चलिए मैं आपको एक शेड्यूल के द्वारा समझा दूं होता क्या है इसमें डिफरेंस। एक साइड हम ले लेते हैं प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और एक साइड ले लेते हैं हम क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। अब सपोज करिए प्राइस है आपके 5, 10, 15, 20 और डिमांड है आपकी 4, 2, 3, 4, 3, 2, 1। प्राइस बढ़ते हैं, डिमांड कम हो जाती है। तो जब हम बात करेंगे इस पूरे शेड्यूल की, दैट इज द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, इसको बोलेंगे डिमांड। ये लेकिन जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर प्राइस की, 10 रुपए पर कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही थी? 3 क्वांटिटी, तो ये हो गई क्वांटिटी डिमांडेड। एक और ले लीजिए, जब हम देखते हैं एक और स्पेसिफिक प्राइस कि जब वस्तु 20 रुपए की हो गई थी तो कितनी क्वांटिटी परचेज की जा रही थी? 1 क्वांटिटी, दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड। अभी आपको क्लियर हुआ होगा। इन वन लाइन वी कैन से डिमांड रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट इज परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। उस वस्तु के अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस पर जो क्वांटिटी खरीदी जाती है वो होता है हमारा डिमांड। पूरा शेड्यूल बता रहा है डिमांड का।
और क्वांटिटी डिमांड जो होता है हमारा वो स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी, यानी अलग अलग देखते हैं अलग अलग प्राइसेस पर कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज की जा रही है, दैट बिकम्स द क्वांटिटी डिमांडेड। चलिए ये वाला टर्म क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड एक टर्म उठाते हैं हम लोग, एक और पढ़ते हैं टर्म हम लोग, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इसमें क्या कोई डिफरेंस है? ऑफ कोर्स है। व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग, व्हेन हम बात कर रहे हैं, पहले बात करेंगे हम इंडिविजुअल डिमांड की। तो इंडिविजुअल डिमांड रिफर्स टू द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर इन अ मार्केट। एक मार्केट में एक कंज्यूमर की अलग से हम लोग डिमांड देखते हैं तो वो बन जाती है हमारी क्या? इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं वस्तु के, तो मार्केट डिमांड में क्या होता है? इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन अ मार्केट। एक मार्केट में सभी कंज्यूमर्स के द्वारा जो मात्रा खरीदी जाती है किसी वस्तु की, जो क्वांटिटी परचेज की जाती है किसी वस्तु की, उसको बोलते हैं हम लोग मार्केट डिमांड। ये भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इंडिविजुअल डिमांड एक कंज्यूमर की डिमांड, मार्केट डिमांड एक मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को बोलते हैं हम लोग मार्केट डिमांड। चलिए ये टर्म भी क्लियर हुआ। एक टर्म और हम क्लियर करते हैं अभी। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मांग अनुसूची और मांग वक्र क्या होती है? ये कि जब हम प्राइस और डिमांड का रिलेशन शो करते हैं टेबुलर फॉर्म में, टेबल में, दैट इज द डिमांड शेड्यूल। लेकिन जब हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं, दिखाते हैं डिमांड शेड्यूल को, ग्राफ डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं, वो बन जाता है हमारा डिमांड कर्व। कर्व तो ऑब्वियसली ग्राफ में आता है, डायग्राम में आता है आपका, तो वो हो गया आपका डिमांड कर्व। तो डिमांड शेड्यूल क्या पढ़ा हमने? टेब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। एक वस्तु के प्राइस और क्वांटिटी को जो शो कर रहे हैं टेबल में, दैट इज द डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड कर्व की बात करें, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल is known as डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में क्या होता है? डिमांड शेड्यूल का ग्राफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण, उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। चलिए इसको हम एक शेड्यूल और कर्व बना के देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं ठीक से इसको। तो पहले हम बात करेंगे डिमांड शेड्यूल की। एक तरफ लीजिए आप प्राइस एक्स कमोडिटी के, और एक तरफ लेंगे हम क्वांटिटी,
एक्स कमोडिटी की, क्वांटिटी मीन्स डिमांड। तो प्राइस में ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 4, डिमांड में ले लेते हैं हम लोग 10 8 6 4, 10 8 6 4। देखिए हमने आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा बार बार कि हमने प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं और क्वांटिटी डिक्रीज कर रहे हैं। यस, जब प्राइस इंक्रीज होती है किसी वस्तु की, ये डिमांड के एजम्पशन है, जब प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड कम होती है। कोई चीज़ अब मैगी होगी, ऑफकोर्स हम उसको कम खरीदेंगे, तो वो चीज़ है प्राइस आर इंक्रीजिंग एंड डिमांड इज डिक्रीजिंग, ये लॉ ऑफ डिमांड है। अब इसको, ये तो हो गया आपका डिमांड शेड्यूल। अब बात करेंगे डिमांड कर्व की, इसी का अब एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। हम लोग क्वांटिटी को शो करते हैं एक्स एक्सिस पर, प्राइस को प्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर हम शो करेंगे क्वांटिटी और वाई एक्सिस में शो करेंगे हम लोग प्राइस को। तो क्वांटिटी कैसी है 10 8 6 4, इसको ऐसे ले लीजिए 2 4 6 8 10। ओके, अब प्राइस की बारी है, तो प्राइस हम शो कर लेंगे ऐसे ही। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 ले लीजिए इस तरीके से, 1 2 3 4। चलिए अब इसको हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। पहला पॉइंट क्या है हमारा, प्राइस 1 है क्वांटिटी 10 है, प्राइस 1 क्वांटिटी 10। टू और 8, प्राइस 2 क्वांटिटी। अच्छा जरा एक चीज देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पर, ये हो गया पॉइंट। अब प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिमांड कम हो जाएगी। एक पॉइंट ये हो गया आपका 3 and 6, 3 6। एक पॉइंट ये हो गया आपका 4 and 4, 4 and 4। एक पॉइंट ये हो गया आपका। अब इन पॉइंट्स को हम लोग मैच कर देंगे, तो डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, डिमांड हमेशा होती है हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग जी तरफ। ये हमारी डिमांड कर्व आ गई आपकी। तो ये हमने क्या किया, इस टेबल को डायग्राम में प्रेजेंट कर दिया, तो ये बन गई आपकी डिमांड कर्व। ये जो आप देख रहे हैं ये डिमांड कर्व है, जो नीचे की तरफ स्लोप हो रही है, ये हो गई आपकी डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। अब ये कुछ टर्म्स से मैंने आपको, बेसिक टर्म्स जो डिमांड की मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब यहाँ पर जरा एक आपको एक और चीज बता दूं, जो हमने अभी पढ़ा था आपका मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। तो ये देखिए एग्जाम्पल, जरा इसी टेबल को ले लेते हैं हम जरा। प्राइस ये ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में ये कंज्यूमर ए की डिमांड है, ये कंज्यूमर बी की डिमांड है, और यहां निकालेंगे मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड। इस चीज को वैसे आप लोग समझ गए होंगे, फिर मैं आपको एक टेबल के द्वारा क्लियर कर देता हूं। देखिए प्राइस ले लीजिए आप, प्राइस 2 4 6 8। अब ये प्राइसेज हैं। अब कंज्यूमर ए जो है वो वस्तु की 2 रुपए पर खरीदता है 5 यूनिट्स, 4 रुपए की हो जाती है, खरीदता है 4 यूनिट्स, और महंगी होती है 3 यूनिट्स, 2 यूनिट्स।
अब कंज्यूमर बी जो है वो जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं वो भी उसकी डिमांड भी कम होगी। ये खरीदता है 2 रुपये पर 10 यूनिट्स, 4 रुपीज पर खरीदता है वो 7 यूनिट्स, 6 रुपये परचेज करता है वो 3 यूनिट्स, 8 रुपये परचेज करता है वो 1 यूनिट। ये हो गई इंडिविजुअल डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए और डिमांड ऑफ कंज्यूमर बी। अब बात करेंगे मार्केट डिमांड की। तो मार्केट डिमांड में क्या होता है, सभी कंज्यूमर की डिमांड को प्लस कर दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, मार्केट डिमांड में क्या करेंगे, 2 रुपये की जब वस्तु है तो मार्केट में डिमांड कितनी है, 5 + 10 15 यूनिट्स की डिमांड है। 4 रुपीज की हो गई वस्तु, कन्वर्टेड तो 4 and 7 11 यूनिट्स की डिमांड मार्केट में है। 6 रुपीज की हो गई 6 यूनिट्स की डिमांड हो गई। और 8 रुपीज की वस्तु है तो 3 यूनिट्स की डिमांड हो गई। आप देखिए यहाँ पर भी मार्केट डिमांड कम होती जा रही है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे मार्केट डिमांड कम होती जाएगी। समझ रहे हैं आप? ये हो गया आपका मार्केट डिमांड। तो आई थिंक आपको आज मैंने इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक्स थे वो क्लियर किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके कुछ और डिटेल में कुछ टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे आप लोग। आज के लिए इतना काफ़ी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड बाय गाइस।